हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्या क्वेश्चन नंबर 41 से। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक क्या पूरा अच्छे से हम लोग पढ़ चुके थे। जैसा कि हम लोग क्या चल रहे थे दोस्त, तो टॉप 40 VVI क्वेश्चंस, वही कहाँ से, तो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव है वहाँ से हम लोग, और उसके सारे हम लोग डिटेल में अच्छा से जानने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अपने क्या क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 Na2CO3 इंटू 10H2O की KNO3 CH3COOH। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन अधातु है? क्या दोस्त क्या कह रहा है? अधातु है। कौन अधातु है? कॉपर, पी से फास्फोरस, Fe से लोहा, Na से निकेल। तो इसमें कौन अधातु है दोस्त? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या फास्फोरस क्या है? एक अधातु है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है दोस्त? तो इसका कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को कम से कम कितना नंबर तक परमाणु संख्या याद रहना चाहिए? कम से कम 30 अंक तक, 30 नंबर तक परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 10 है, 9 है, या 8 है कि 7 है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितना है? तो 9 है। निष्क्रिय गैस को मिलाकर कितना है? 9 है। बाकी मूल वर्ग कितना है? मूल वर्ग कितना होगा? 8 होगा। और उसमें निष्क्रिय मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है FeSO4 इंटू 7H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 5H2O की CaSO4 इंटू 2H2O। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है? बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है दोस्त? 10, 11, 12 या 13? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो कितना होता है? 11। बोरॉन का परमाणु भार 11 होता है। कितना होता है? 11। कैलमाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? कैलमाइन जिंक का, एल्युमिनियम का, लोहा का कि पारा का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैलेमाइन किसका है? तो जिंक का क्या है? अयस्क है। किसका है? जिंक का अयस्क है। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात है, तो कितना होगा दोस्त? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। क्या होता है दोस्त? NH3 होता है। NH3 होता है, जिसमें से नाइट्रोजन का कितना अणु है? एक अणु है। और हाइड्रोजन का कितना अणु है दोस्त? 3 अणु है। तो इसका कितना अनुपात हो जाएगा? 1:3। इस यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है? स्टिग्मा, परागकण, दलपुंज कि इनमें से कोई नहीं? तो परागकोश में क्या पाया जाता है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परागकोश में परागकण पाया जाता है। निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन कि साइटोकाइनिन? तो पादप हार्मोन कौन नहीं है इसमें से? ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन कि साइटोकाइनिन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 50 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीटोसिन क्या है? पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है। बाकी सब क्या है? ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन क्या है? ये सब पादप हार्मोन के उदाहरण हैं, यानी कि पादप हार्मोन है। अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन,
विखंडन की इनमें से सभी। तो अलैंगिक जनन, बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन की इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो ये क्वेश्चन तो सभी को याद ही रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मटर का। निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है दोस्त? लैमार्क को, अरस्तु को, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसको बोला जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है और जंतु विज्ञान का पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। किनको? तो अरस्तु को। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितना होती है दोस्त? तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या मानव युग्मक में 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है कि 4 होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 होती है। गुणसूत्र की संख्या कितना होती है मानव युग्मक में? 1 होती है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग में, कि कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया किसमें होता है दोस्त? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसमें? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, यानी कि ग्रेना में। क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित है। अस्थायी रूप से क्या है दोस्त? संग्रहित है, संग्रहित होता है। मूत्र मार्ग में, मूत्रवाहिनी में, वृकाणु में कि मूत्राशय में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो कहाँ अस्थायी रूप से मूत्र कहाँ होता है संग्रहित? तो मूत्राशय में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है, कितने संरचना समवायी संभव है? 5, 4, 3, 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने? तो 3 समवायी संभव है। कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है कार्बन दोस्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 होगा, 13 होगा, 4 होगा कि 14 होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना? तो सदस्य का इसमें है 14 है। घेंघा रोग पनपता है मोटापा से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से कि रक्त की कमी से? घेंघा रोग पनपता है किसकी कमी से दोस्त? तो आयोडीन की कमी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों में, पत्तियों में, तना पर कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रंध्र किस में पाए जाते हैं? तो पत्तियों में पाए जाते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं स्टेथोस्कोप, लैक्टोमीटर, एमीटर, स्फैग्नोमैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? रक्तचाप को मापने के लिए क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्फैग्नोमैनोमीटर। एमीटर से क्या मापते हैं दोस्त? विद्युत धारा को एमीटर से मापते हैं। और लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं दोस्त? दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं दोस्त? अंडाशय पाया जाता है कि दलपुंज पाया जाता है कि स्त्री केसर पाए जाते हैं कि परागकण पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ये इन्हीं 40 क्वेश्चन के बीच जो हम लोग पीछे देखें दोस्त। तो इसमें क्या पाया जाता है? परागकण पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। लसिका का रंग होता है हरा होता है, लाल होता है, हल्का नीला होता है या हल्का पीला होता है? तो लसिका का रंग कैसा होता है दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है लसिका का रंग। निम्नांकित में कौन एक जैव अनवीनकरणीय पदार्थ है? क्या पूछ रहा है दोस्त? अनवीनकरणीय। कागज है, वाहित मल है, लकड़ी है कि DDT है? तो अनवीनकरणीय वाहित पदार्थ कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उसमें क्या हो जाएगा? DDT।
सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। विभवांतर, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो विभवांतर। सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है? विभवांतर। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, द्विदिशीय कि चक्रीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय, मतलब एक दिशा की ओर। आवेश कैसे मात्रक होता है? ओम होता है, कूलाम होता है, एम्पियर होता है कि वोल्ट होता है? तो आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्त? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ओम किसका मात्रक होता है दोस्त? तो ओम होता है किसका? रेजिस्टर का या रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्त? वोल्ट होता है। ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटे वस्तुओं को कि केवल बड़ी वस्तुओं को? तो दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र, तो क्या होगा दोस्त? इसमें दूरदृष्टि दोष, क्या बोल रहा है? दूरदृष्टि दोष, यानी कि दूर की दृष्टि है और दोष किस में है? निकट में। तो साफ साफ किसको देखेगा? दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 68 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्त आपसे बोले कि दूरदृष्टि दोष में कहाँ के वस्तु को साफ साफ देख सकता है, यानी कि निकट के कि या दूर के, तो दूरदृष्टि दोष बोल रहा है, यानी कि दूरदृष्टि, यानी कि दूर की दृष्टि है लेकिन दोष किस में है? तो निकट में। तो दूर की दृष्टि में साफ साफ दूर में देख सकते हैं, निकट की दृष्टि में निकट को साफ साफ देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं है? पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा कि नाभिकीय ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? तो नाभिकीय ऊर्जा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? फैराडे ने, एम्पियर ने, बोर की ओस्टर ने? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो इसका किसने किया था दोस्त? ओस्टर ने। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की कि अवतल दर्पण की कि ए और बी दोनों की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि उत्तल लेंस के भी क्या होती है? चिन्ह परिपाटी में फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और क्या किसका होती है? और होती है उत्तल दर्पण की। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन बुक क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? केवल ऋणावेश की गति के कारण, धनावेश एवं ऋणावेश दोनों के विपरीत दिशा में गतियों के कारण, केवल धनावेश की गति के कारण कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो धनावेश एवं ऋणावेश दोनों के विपरीत दिशा के गतियों के कारण। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? अवतल है, उत्तल है कि ए और बी दोनों है? क्या दोस्त? तो फोकस दूरी किसका पॉजिटिव होता है दोस्त? तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है दोस्त? नेगेटिव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समतल लिख दिया, समतल लिखना चाहिए। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्त समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? काल्पनिक होता है, जो दर्पण के पीछे बनता है। क्या दोस्त? जो दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 74 का राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी। समतल दर्पण में क्या होता है दोस्त, जो प्रतिबिंब होता है कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि काल्पनिक बनता है। काल्पनिक हमेशा क्या होता है दोस्त, सीधा होता है। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, कि बी में दिया गया है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, कि 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही आपको दर्पण के जगह पर क्या दिया रहता दोस्त, तो लेंस दिया रहता, तो क्या होता 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता, लेंस रहता तो होता, लेकिन दर्पण दिया है तो क्या होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, क्या होता है दोस्त, +1 -1 शून्य, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा +1 होगा। क्या होगा दोस्त, +1। दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, कि इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण से क्या मिल सकता है दोस्त, समतल दर्पण हमेशा क्या करता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाता है। और उत्तल दर्पण क्या करता है दोस्त, उत्तल दर्पण क्या बनाता है, तो 77 का राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, कि अवतल दर्पण से, कि इनमें से सभी से। तो समतल दर्पण क्या करता है दोस्त, यह भी काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, आकाश का नीला होना, प्रवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, की इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, कहाँ से कहाँ जा रहा है दोस्त, हमको देखना है क्या, विरल से कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, यह अभिलंब की ओर क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। और अगर वही बोलता कि क्या होगा, सब सघन से विरल में जाता तो क्या होगा, अभिलंब से दूर चल जाता। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि विरल से सघन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, अभिलंब की ओर क्या होगा, मुड़ जाएगा। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की, समतल, अवतल लेंस की, कि अवतल लेंस की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो हम लोग कब तक लाते रहेंगे दोस्त, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए, जिससे आपको मैक्सिमम स्कोर करने में हेल्प मिले।